Hi guys, welcome to my channel. Today we are going to discuss a very important topic for your exam, that is extraction of metals. ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिए जाते हैं एंड समटाइम्स इट गेट्स एक्सट्रीमली टफ फॉर यू स्टूडेंट. सो आई एम गोइंग टू ब्रेक इट एक्सट्रीमली ईजी फॉर यू. सो फर्स्ट हम डिफाइन से ही स्टार्ट करते हैं बिकॉज इफ़ यू डोंट नो द टर्म वी डोंट नो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, इसका मतलब होता है मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना उनके ओर्स में से जो हमारी अंडरग्राउंड यानी ज़मीन के नीचे दबे हुए होते हैं माइनिंग के प्रोसेस के थ्रू. तो एज यू कैन सी इन द फर्स्ट डायग्राम देयर आर सो मैनी हैवी व्हीकल्स जो माइनिंग का काम करते हैं. यहाँ से ज़मीन के नीचे से काफ़ी टिपिकल ओर्स निकाले जाते हैं और फिर उन ओर्स में से मेटल्स को प्योरीफाई करके निकाला जाता है. अब हमारी जो मेटल्स हैं वो कई कैटेगरी में डिवाइड किए जा चुके हैं बिकॉज सम मेटल्स बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, सम मॉडरेटली रिएक्टिव और कुछ बहुत लो रिएक्टिव भी होते हैं. नाउ हम कैसे पता करेंगे कि विच वन आर हाईली रिएक्टिव एंड मॉडरेटली एंड लो. सो देयर इज अ रिएक्टिविटी सीरीज फॉर दैट. हमारे पास एक रिएक्टिविटी सीरीज है, यहाँ मैंने सीक्वेंस वाइज दे रखी है, आप लोग देख सकते हैं. इसमें फ्रॉम पोटेशियम टू एल्यूमिनियम जो भी एलिमेंट्स आते हैं इन्हें हम हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स में कंसीडर करते हैं. फ्रॉम जिंक टू द लेड Pb which is the symbol of lead, यहाँ तक एलिमेंट्स मॉडरेटली रिएक्टिव में काउंट किए जाते हैं. एंड फ्रॉम हाइड्रोजन टू द गोल्ड दैट मीन्स द Au which is the symbol for that, ये सारे एलिमेंट्स लो रिएक्टिव मेटल्स में आते हैं. नाउ व्हाट हैपन्स हियर इज ये सारे मेटल जो हमें अंडरग्राउंड माइनिंग के थ्रू मिलते हैं ये कभी भी प्योर स्टेट में नहीं मिलते हैं. दैट मीन्स वी हैव टू प्योरीफाई देम सो दैट हम इन्हें अपने तरीके से यूज़ कर सकें, चाहे वो ज्वेलरी के लिए हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन पर्पजेज़ के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो. सो अगर हमें आगे का टॉपिक कंसीडर करना है अच्छे से समझने के लिए तो हमें कुछ टर्म्स का मतलब पता होना चाहिए, जैसे कि और क्या होता है. इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग सॉलिड मटेरियल जिसमें से मेटल या वैल्यूएबल मिनरल्स जो होते हैं वो निकाले जा सकते हैं प्रॉफिटेबली, यानी काफ़ी ऐसे अमाउंट में जिनसे हम प्रॉफिट गेन कर सकें, उसको ही और कहते हैं. तो ज़मीन से प्राप्त होने वाला एक ऐसा सॉलिड मटेरियल जिसमें से हम एक मेटल या कोई भी वैल्यूएबल मिनरल निकाल सकते हैं इतने अमाउंट में जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो सके. नेक्स्ट इज मिनरल्स. मिनरल्स क्या होते हैं? एक सॉलिड और नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, एक ऐसा सॉलिड सब्सटेंस जो नेचुरली हमें अर्थ की क्रस्ट में से प्राप्त होता है, दैट इज कॉल्ड मिनरल्स. नाउ थर्ड टर्म इज गैंग. इट मीन्स कोई भी अनवांटेड मटेरियल इम्प्योरिटीज़ जो हम मिनरल कभी भी अंडरग्राउंड माइनिंग के थ्रू निकालते हैं, हमारा मेटल कभी भी प्योर स्टेट में नहीं पाया जाता, उसके साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ अटैच्ड होती हैं इन द फॉर्म ऑफ सैंड, रॉक और अदर मिनरल्स की फॉर्म में, उसको ही हम यहाँ पर गैंग कहते हैं. नाउ यहाँ पर एक टर्म और आता है जो आपको समझ लेना चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ऑल ओर आर मिनरल्स बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर. सारे ओर मिनरल्स होते हैं बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर. पर सारे आई एम सॉरी, आई स्टार्ट अगेन. सारे और मिनरल्स होते हैं पर सारे मिनरल्स और नहीं होते. वाई? बिकॉज मिनरल्स क्या है? एवरीथिंग इन अ सॉलिड स्टेट विच वी आर गेनिंग फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट. हम अर्थ की क्रस्ट से जो भी मटेरियल निकाल रहे हैं सॉलिड स्टेट में जिसमें से मेटल प्रेजेंट है उसको हम मिनरल की कैटेगरी में काउंट कर रहे हैं. बट और व्हाट इज और हम सिर्फ उसको बोलेंगे जिसमें से हम प्रॉफिटेबल अमाउंट में हम अपना मटेरियल गेन कर सकते हैं. तो सारे मिनरल्स के अंदर इतना हमें मेटल गेन नहीं हो सकता तो हम सबको और नहीं बोल सकते, लेकिन सारे ओर्स किससे बिलोंग करते हैं? मिनरल की कैटेगरी में ही बिलोंग करते हैं. नाउ वी विल टॉक अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ ओर. कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है इसमें ये इस तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें हम जो ओर हमें मिल रहा है उसमें से गंदगी को रिमूव करके उसमें मेटल की परसेंटेज को बढ़ाते हैं और फिर डिफरेंट टाइप के प्रोसेस को, फिजिकल और केमिकल प्रोसेस को यूज़ करके हम उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करके उसे मेटल को प्योरीफाई करते हैं. There are several processes to do that. That is ore. Now concentration of ore can be done in the three states. जिसमें कि हाईली रिएक्टिविटी मेटल्स को अलग तरीके से सेपरेट करते हैं, मीडियम रिएक्टिविटी को अलग तरीके से एंड लो रिएक्टिव मेटल्स को अलग तरीके से. हाईली रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रीमली ईजी होता है ब्रेक डाउन करना. नाउ समटाइम्स हम मेटल्स जो होते हैं हमें ऑक्साइड्स और क्लोराइड की स्टेट में मिलते हैं. Sorry guys, I have a puppy and she just doesn't know when to stop. So concentration of ore can be done in three process because हमने metals को ऑलरेडी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव एंड लो रिएक्टिव. तो सबको डिराइव करने का प्रोसेस भी अलग अलग होता है. हाईली रिएक्टिव मेटल्स को अगर मैं शॉर्ट में बताना चाहूँ तो उनको ये जो भी ऑक्साइड्स होते हैं, बिकॉज हाईली रिएक्टिव मेटल्स बच्चा हमें सिर्फ दो स्टेट में मिलते हैं, या तो मेटल ऑक्साइड्स की फॉर्म में या मेटल क्लोराइड्स की फॉर्म में. और मेटल में से ये ऑक्साइड और क्लोराइड यहाँ पर इम्प्योरिटी में कंसीडर की जाती हैं, तो उनको सेपरेट करना काफ़ी टिपिकल हो जाता है बिकॉज दे आर वेरी स्टेबल.
सो वॉट वी हैव टू डू इज़ हमें उन्हें मोल्टन स्टेट में लाना पड़ता है, दैट मीन्स हमें उन्हें एक्सट्रीमली हीट देकर मेल्ट करना पड़ता है. देन वॉट डू वी परफॉर्म द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसीजर इन विच हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करके मेटल ऑक्साइड और मेटल क्लोराइड को ब्रेक डाउन करते हैं. ओके, आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, हमें प्योर मेटल जो होता है वो नॉर्मली उसकी स्टेट में मिल जाता है एट द कैथोड, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही थी मेटल ऑक्साइड की एंड मेटल क्लोराइड की. मेटल पॉजिटिव होता है, वी ऑलरेडी नो दैट. सो मेटल जो होता है वो किस पर जाकर डिपोजिट हो जाता है, एट द कैथोड, बिकॉज मेटल इज पॉजिटिव एंड द कैथोड रॉड इज द नेगेटिव वन. सो ऑब्वियसली पॉजिटिव इज गोइंग टू अट्रैक्ट द नेगेटिव वन, सो दे बोथ गेट अटैच्ड एट द सेम पॉइंट, वाइल जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो एनोड से जाके अट्रैक्ट होकर सेपरेट आउट हो जाती हैं. सो दैट्स हाउ वी कैन गेट अ प्योर मेटल. यहाँ पर मैंने सब चीज़ जो भी बोली है सब कुछ समराइज यहाँ पर कर रखा है. यू डोंट हैव टू गो सम एनीवेयर एल्स. आप यहाँ पर सारे नोट्स इस बारे में दे रखे हैं. नाउ हाउ कैन वी सेपरेट द मॉडरेटली रिएक्टिव एलिमेंट्स. उनके लिए दो अलग प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, दैट इज़ कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग. जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो रिएक्टिविटी सीरीज़ के मिडल में आते हैं और ये दो फॉर्म में मिलते हैं. इनकी ऑक्साइड्स की फॉर्म में, मतलब या तो इनकी जो मेटल है वो उनके साथ इम्प्योरिटी होगी कार्बोनेट की फॉर्म में, या जो दूसरी इम्प्योरिटी इनके साथ हो सकती है वो होती है बच्चा सल्फाइड, सल्फर की फॉर्म में. दैट मीन्स मेटल कार्बोनेट एंड मेटल सल्फाइड, दे बोथ थिंग्स आर कंसिडर्ड एज इम्प्योरिटी. तो हमें मेटल को कार्बोनेट से अलग करना पड़ेगा, फिर हमें मेटल को सल्फाइड से, जो भी उसके साथ अटैच्ड है, और देन आफ्टर दैट वी कैन प्योरीफाई अवर मेटल. सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ कैल्सिनेशन. देखिए ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक मेटल कार्बोनेट, तो यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं जिंक कार्बोनेट है. जिंक को हम कार्बोनेट से सेपरेट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे. बट रिमेंबर यहाँ पर हम उसको एयर की एब्सेंस में हीट करने वाले हैं. ओके, सो आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, हमारे मेटल कार्बोनेट्स में से कार्बन डाइऑक्साइड सेपरेट आउट हो जाएगी एंड मेटल ऑक्साइड बच जाएगी. नाउ हम मेटल ऑक्साइड में से ऑक्साइड को सेपरेट कैसे करेंगे, बिकॉज हमें तो प्योर जिंक गेन करना है. सो व्हाट वी हैव टू डू इज पुट अ रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे कि कार्बन, एल्यूमिनियम, हम उसमें वो डाल देंगे एंड ऑक्सीजन भी सेपरेट आउट हो जाएगी एंड देन हमारे पास क्या बचेगा, प्योर जिंक. नाउ विल टॉक अबाउट रोस्टिंग. रोस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है बच्चा जिसमें हमारे जो मेटल होता है उसके साथ सल्फाइड होती है इम्प्योरिटी की फॉर्म में. नाउ हमें कैल्सिनेशन की तरह यहाँ पर भी हीटिंग करनी है, बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, दैट वी हैव टू सप्लाई एयर हेयर. यहाँ पर एयर की प्रेजेंस होनी चाहिए. what will happen after that, sulfur dioxide will get separated and what will we have, we will have remaining zinc oxide. again हम यहाँ पर कार्बन या एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करेंगे एंड वो क्या करेगा, जिंक में से ऑक्सीजन को सेपरेट कर देगा एंड वी विल बी लेफ्ट विद द प्योर जिंक दैट वी कैन यूज फॉर आवर फर्दर प्रोसेस. Thank you. And if you guys have any doubt, you can just put it down in the comment section. I'll sort it out for every single one of you. Please consider it liking, and you can also obtain notes from this video. You don't have to go anywhere else. यहाँ पर सारे मैंने points highlight किए हुए हैं. I know the third term is अभी भी यहाँ पर बचा हुआ है, that is the extraction of low reactive elements. I will explain it in the later video. Give it a good response and also a thumbs up. Thank you.